खुद ही परेशान, यार अब करूँ तो करूँ क्या करूँ, क्या दवाई लूँ इसके लिए, नहीं समझ में आता था। फिर आस पड़ोस में चलनी मशीन है तो मुझे लगना कि पता नहीं क्या स्प्रे कर दी इन्होंने और मुझे पता ही नहीं मैंने करना क्या है, कहाँ से पूछूंगी। अब जिसको पता ही नहीं है न्यूट्रिशन और फंगिसाइड कोई चीज होती है, जिसको यही नहीं पता कि न्यूट्रिशन भी देना पड़ता है, उसको क्या पता होगा। बिल्कुल। जब उसमें मैंने कोर्स लिया तो उसमें सारा डिटेल में उन्होंने बता रखा है कि फंगिसाइड ऐसा होता है वैसा होता है। एक्चुअली में सर ने ना इतनी डिटेल में बताया है कि जिसको बागवानी का ब भी नहीं पता है ना वो भी कर लेगा। नमस्कार बागवान साथियों, मैं राज परहेट टीम खेतियारी से। आज हम आपको ले जाने वाले हैं ठियोग से थोड़ा सा दूर संधू में, और वहाँ आपको मिलवाने वाले हैं एक और लेडी फार्मर से जो कि बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो सकती है। और आज इस इंटरव्यू में आप उनके बारे में, उनकी स्टोरी के बारे में जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं प्रीतिका मैम से। हेलो मैम। हेलो सर। सबसे पहले तो मैम आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, आप सभी लोगों को अपने बारे में थोड़ा बहुत बताएं। आप अपना इंट्रोडक्शन कहाँ से है आप? मेरा नाम है प्रीतिका और अभी फ़िलहाल तो मैं संधू में रहती हूँ। वैसे जो मेरा मतलब एक्चुअली मैं नेपाल से हूँ, मेरी शादी हुई है यहाँ पे, लव मैरिज है हमारी। अभी यहाँ ऊपर कैफ़े चला रही हूँ। ठीक है। स्कूलिंग मेरी यहाँ हुई है और कॉलेज जो है मेरा वही काठमांडू से किया है, मैं BBA। ओके ओके ओके। आप बागवानी, क्योंकि जब प्रोफेशनली आपने काम किया उसके बाद शादी की, फिर कैफ़े स्टार्ट किया, तो बागवानी में फिर कहाँ से? क्योंकि बागवानी में हुआ ऐसे कि पहले मेरे फादर इन लॉ देखते थे उसको, बगीचे को, तो मुझे इतना वो नहीं था कि मतलब अब हमने सोचा कि जो वर्कर था इसमें ना एक्चुअली ये हो गया कि फादर इन लॉ ने बोला कि लेबर कर रही है वहाँ पे, हाँ उसके सब कुछ वही देखता था। जैसे कुछ लाया तो उसको बोल दिया कि तू ये लगा दे वहाँ पे, देखा नहीं कि भाई लगा है नहीं लगा है, अच्छा चीज दे दी तुमने कि तू ये डाल दे, तो उसके बाद चेक नहीं किया कि डली नहीं डली। तो हमें लगा कि शायद यार कभी ना कभी शायद उठ जाएगा। मैं सच कहूँ, मैं तो कभी जाती भी नहीं थी। मैं जाती थी साल में एक आध बार, जब मेरी सिस्टर इन लॉ आते थे और उनके बच्चे आते थे सिर्फ बगीचे में सैर करने के लिए। ऊपर एक बार ना आग लगी मेरे बगीचे में, तो फिर मैंने बोला मेरे हस्बैंड को, मैंने कहा यार या तो उसको मैंने कहा बेच दो, या फिर मैंने कहा फादर इन लॉ वगैरह को बोलो कि मैंने कहा मेरी कस्टडी में दे दे। तो फिर उसके बाद हस्बैंड ने बात करी, फिर फादर इन लॉ बोला कि ठीक है, मुझको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहते तुम संभालो इसको, हमें तो खुशी है कि तुम कर रहे हो। फिर उसके बाद एक्चुअली हमने भी नहीं कहा कि हम देख लेते, और हमें भी कभी लगा नहीं कि हम पूछ ले इनको, इन्होंने भी नहीं कहा कि तुम देख लो। आपने थोड़ी देर पहले बोला सेब का, मुझे ये नहीं पता था क्या होता है ना। तो शुरू में जब शुरू किया तो कैसी शुरुआत की, क्या ऑब्स्टेकल आए शुरू में जब करते? मुझे ना पता ही नहीं लगता था, जैसे स्प्रे कब कौन सी करनी है नहीं पता लगता था मुझे। जैसे कहीं आवाज इधर आस पड़ोस में चलनी मशीन है तो मुझे लगना कि पता नहीं क्या स्प्रे कर दी इन्होंने और मुझे पता ही नहीं मैंने करना क्या है। अब जिसको पता ही नहीं है न्यूट्रिशन भी देना पड़ता है तो उसको क्या पता होगा। बिल्कुल। मैं खुद ही परेशान, यार अब करूँ तो करूँ क्या दवाई लूँ इसके लिए, नहीं समझ में आता था। पर फिर मैंने देखा सर बोलते रहते थे इसका कोर्स, ये कोर्स, तो फिर मुझे जब उसमें मैंने कोर्स लिया तो उसमें सारा डिटेल में उन्होंने बता रखा है कि फंगिसाइड ऐसा होता है वैसा होता है। एक्चुअली में सर ने ना इतनी डिटेल में बताया है कि जिसको बागवानी का ब भी नहीं पता है ना वो भी कर लेगा। लेकिन कोर्स कब लिया था आपने? मैंने लास्ट ईयर लिया था 2022 में। 2022 में लिया था, मार्च अप्रैल की बात है शायद। तो उससे पहले और उसके बाद का कितना फ़र्क लगता है? क्या किन चीज़ों में आपको फ़र्क हुआ है अपने ऑर्चर्ड में, अपनी नॉलेज में? या फिर एक तो जैसे प्रूनिंग का, हमें प्रूनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि मतलब कुछ भी नहीं पता था। तो फिर अब काफ़ी जैसे पता लग जाता है कि ये ब्रांच रखनी है, ये नहीं रखनी है, और क्रॉच एंगल सही होने चाहिए, वहाँ काफ़ी कुछ। और जैसे न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, सॉइल मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें जो है सर से ही सीखने को मिली। ऐसे मुझे पर्सनली तो कुछ भी पता नहीं था। हाँ, नहीं पता था कब कौन सी चीज़ चाहिए, कब कौन सी स्प्रे होनी चाहिए। अच्छा कोई बीमारी आ गई तो क्या करना है, ये मतलब दवाइयों के नाम भी मुझे तो कुछ नहीं पता था। क्या पता होगा जिसको कुछ भी नहीं, जिन्होंने एप्पल कुछ सुना ही नहीं है। मुझे तो ये लगता था एप्पल ऐसे ही हो जाते हैं, मतलब ऐसे लगता था मुझे तो। वो तो बाद में लगा मुझे पता कि बहुत मेहनत है इसके अंदर और बहुत कुछ साइंस है। बिल्कुल। और एक और चीज़ है आपका, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, बच्चे हैं, पेरेंट्स है ना, फिर कैफ़े हो गया, फिर ऑर्चर्ड हो गया, तो इन चीज़ों को एक दिन में मैनेज कैसे करते हैं आप? इतनी मैनेज तो ये होता है कि कर लेती हूँ क्योंकि मैं करना चाहती हूँ और मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे करना ही है। मुझे बगीचा भी 2-3 साल में मेरे को उतना बना लेना है कि काफ़ी रिटर्न आ जाए, ठीक है। और आदमी जो है अपाहिज होता है ना, तो दिमाग से अपाहिज होता है। बिल्कुल। अगर वो फिजिकली अपाहिज है तो वो अपाहिज नहीं मानती मैं उसको। पर अगर वो अपाहिज होने के बाद भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं, स्विमिंग करते हैं, दौड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो मेंटली स्ट्रांग है। बिल्कुल। जब आप मेंटली स्ट्रांग होते हो तो आप जो है
बहुत सारी चीज़ें कर लेते हो, ये मुझे पता है कि मुझे करना है तो करना है। बाकी ये कि मैंने हेल्पर भी लगा रखे हैं, आपको पता ही है, ऊपर देखा आपने हेल्पर से। पर बगीचे में भी ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं 24 घंटे जाके वहाँ पे खुदाई करती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं वहाँ पे बोलती हूँ, काम बता के आती हूँ, फिर उसके बाद नीचे अपना कैफ़े चलाती हूँ। खेतियारी ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से और अपने बगीचे का डॉक्टर खुद बने।